द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास के हर एक चक्रव्यूह में इजराइल पूरी तरीके से फंस गया है, यानी वो निकल ही नहीं पा रहा है। हमास पहले 7 अक्टूबर को हमला करता है, उसके बाद इजराइल पूरी तरीके से तिलमिला जाता है। वो हमास का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए उसने गाजा पट्टी में मासूम लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। और अब जो हालात होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपको भली भांति पता है। दरअसल युद्ध विराम की ओर सब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब हमास से भिड़ने या लड़ने का किसी भी तरीके से, कहीं से भी, किसी भी एंगल से वो ऊर्जा इजराइल के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। वो सिर्फ मासूमों को मारने में अपनी ऊर्जा खपा रहा है। अभी जो हमारे पास ताज़ा अपडेट है वो युद्ध विराम को लेकर है। गाजा पट्टी में पीछे हटने को मजबूर हो सकती है आईडीएफ, यानी आईडीएफ स्वेच्छा से सब कुछ नहीं करेगी, वो दरअसल मजबूर हो गई है। उसको लगने लगा है कि आने वाले समय में जिस तरीके की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं हमास की, उससे मुसीबत में वो खड़ी हो जाएगी, मुसीबत उसके सामने आ जाएगी। अब कैसे ये सुनहरा मौका मिल सकता है, कैसे हो सकता है युद्ध विराम, ये जरा हम समझ लेते हैं। शुक्रवार को हमास के कब्जे से 24 बंधकों को रिहा किया गया, जिसमें इजराइल के 13 नागरिक हैं। इस युद्ध विराम का लाभ हमास को मिलने की आशंका है, यानी आशंका अभी जताई जा रही, लेकिन आप समझते हैं कि इसका पूरा फायदा हमास को मिलते हुए दिखाई देगा। इजराइल में घुसकर फिलिस्तीन के संगठन हमास के हमले के बाद गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य बलों की भीषण कार्रवाई फिलहाल बंधकों की रिहाई की शर्त पर रुकी हुई है। इजराइल कैबिनेट की ओर से बंधकों की रिहाई के लिए हमास से डील हुई है और शुक्रवार को 24 बंधकों को रिहा भी किया गया है। डील के मुताबिक हमास 10-10 बंधकों को छोड़ेगा और जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक युद्ध विराम रहेगा। उसके कब्जे में 200 से अधिक बंधकों के होने की वजह से युद्ध विराम के 20 दिनों तक बढ़ने के आसार है, यानी अभी ये जो सीज फायर है वो 20 दिन तक बढ़ सकता है, जिसे हमास के लिए एक सुनहरा मौका भी माना जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो इस मौके का लाभ हमास न केवल इजरायली सैन्य बलों के खिलाफ अपनी प्रतिरोधी तैयारी के लिए बल्कि इजराइल पर और अधिक दबाव बढ़ाकर पूरी गाजा पट्टी से इजरायली सैन्य बलों की वापसी के लिए भी कर सकता है। अब इसका जो प्रॉफिट है वो हमास को कैसे मिलेगा, आप समझ सकते हैं कि ये बताया जा रहा है कि इस मौके को हमास किस तरीके से भुनाएगा। वो इजरायली सैन्य बलों के खिलाफ अपनी प्रतिरोधी तैयारी करेगा और साथ ही साथ वो इजराइल पर और अधिक दबाव बढ़ाकर गाजा पट्टी से इजरायली सैन्य बलों की वापसी भी कर सकता है। 7 अक्टूबर के हमले को प्लान करने वाला हमास का मास्टरमाइंड यावा सिनवार इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। इजराइल के हमले में गाजा का उत्तरी हिस्सा लगभग तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, या फिर इजराइल के वो नियंत्रण में चला गया, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर तबाही का मंजर ऐसा है कि आप शायद अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते कि कुछ दिन पहले तक खूबसूरत ये शहर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। कई इजरायली एक्सपर्ट मान रहे हैं कि सिनवार दक्षिणी गाजा में इजराइल के हमले को रोकने की तैयारी कर सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि 50 बंधकों को छोड़ने के बाद यावा सिनवार दूसरे बंधकों को रोक कर रख सकता है, ताकि इजरायली सरकार पर बंधकों के परिवारों का दबाव बढ़े और पूरी सेना को हटाने की डील कराई जा सके। ये भी अपने आप में एक एंगल देखा जा रहा है कि इस एंगल से भी हमास कह सकता है, लेकिन अभी हमास क्या प्लानिंग कर रहा है ये इजराइल को नहीं पता। इजराइल सिर्फ अपनी जीत का जश्न मनाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन इजराइल भी इस बात को जानता है कि हमास के दांव के आगे उसके हर एक पैतरे फेल साबित होते हैं। हमास के चंगुल से बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल को समझौता करना पड़ा, क्योंकि बंधकों में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जो बुजुर्ग और बच्चे हैं। उनकी रिहाई में जितनी देर होगी तकलीफ उतनी ही बढ़ती जाएगी। इजराइल कैबिनेट के पास कोई रास्ता नहीं था, इस कारण उसे समझौता करना ही पड़ा। हालांकि इजराइल पहले चाहता था कि सैन्य बल खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से बंधकों को ट्रैक करके उन्हें छुड़ा पाए, लेकिन ऐसा संभव कहाँ हो पाएगा। लेकिन सिर्फ एक बंधक को इजराइल ट्रैक कर पाया, इसलिए परिजनों का दबाव सरकार बढ़ गया था और समझौता एक ही मात्र रास्ता इजराइल के सामने बचा हुआ था। इजराइल अपने आप को बड़ी ताकत जरूर बताता है, लेकिन हमास की ताकत के आगे उसके सारी ताकतें फुस हो गई थी। ये आपने 7 अक्टूबर को देख लिया। न आयरन डोम काम आया, न टाइगर काम आया, न सेना के जवान काम आए, न आईडीएफ की इनकी
मिलिट्री काम आई, ना इनकी मिसाइलें काम आई, सब के सब ध्वस्त हो गई थी, सारा कुछ इनका तबाह हो गया था उस दिन हमास के हमले के बाद। इजराइल के एक मंत्री ने यह भी कहा था कि हमास को खत्म करने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ के पास काफी समय है। हालांकि बुधवार को इजरायली कैबिनेट के 38 सदस्यों में से 35 ने हमास से डील के समर्थन में मतदान किया। जाहिर तौर पर इजराइल हर हाल में सभी बंधकों की वापसी के लिए समझौता करना चाहता था। अब देखने वाली बात होगी कि गाजा पट्टी पर युद्ध विराम कितने दिनों तक रह सकता है और इसका कुछ और परिणाम सामने आता भी है या नहीं, इस पर सभी की निगाहें ज़रूर टिकी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से हमास का प्लान है और हमास जिस तरीके से काम कर रहा है, उससे ये समझ में आ रहा है कि हमास के दिमाग में कुछ और चल रहा है और आने वाले समय में जिस तरीके से रिहाई की बात हो रही है वो 24 पहुंच गई है, वो गाज़ा में मानवीय मदद भी पहुंचाना चाह रहा है, क्योंकि गाज़ा के हालात बेहद ख़राब हो गए हैं। राहत तो मिली है, जश्न मना रहे हैं, लेकिन जश्न कैसे मनाएंगे ये भी अपने आप बड़ा सवाल। देखिए बीबीसी की रिपोर्ट है, इजराइल हमास युद्ध, बंधकों की रिहाई से मिली बड़ी राहत मगर जश्न नहीं मना रहे परिजन। इजराइल और हमास के बीच समझौते के बाद रिहा हुए 13 इजरायली नागरिकों के परिजनों ने राहत की सांस तो ली है। कतर की मध्यस्थता से हुए समझौते के तहत 4 दिन के अस्थायी पॉज यानी कि जंग में अस्थायी ठहराव यानी कि सीज फायर के दौरान 50 इजरायली बंधकों और 150 फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली की जानी है। रिहा होने वालों में छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। शुक्रवार को रेड क्रॉस की टीम इन्हें गाजा से मिस्र लेकर आई थी, जहां स्वास्थ्य जांच के बाद अब ये इजराइल पहुंच चुके हैं। इनमें 9 साल से कम उम्र के 4 बच्चे और 85 साल की एक महिला भी शामिल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि शुरुआती बंधकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। बच्चे, उनकी माताएं और अन्य महिलाएं लौट चुकी हैं। हर शख्स जो है खुद में पूरी दुनिया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परिवार और आप इजराइल के नागरिक अपने सभी बंधकों की वापसी के लिए प्रतिबद्ध हैं। कतर वाले समझौते के इतर हमास ने थाईलैंड के 10 और फिलीपींस के एक नागरिक को भी रिहा किया है। अब ये खुशी अधूरी क्यों है? दरअसल बंधकों की रिहाई के बाद परिजनों को राहत तो मिली है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें खुशी तब होगी जब सभी बंधक सुरक्षित घर लौट आएंगे। रिहा हुए इजरायलियों में योनी अशेर की 34 साल की पत्नी देरोन खाज अशेर और उनकी 2 बेटियां शामिल हैं। एक बेटी की उम्र 4 साल और दूसरी 2 साल की है। अशेर ने बीबीसी से कहा है, मैंने इरादा बनाया है कि जिस सदमे और दुख से हम गुजरे हैं उससे परिवार को बाहर निकालना है। मैं जश्न नहीं मनाऊंगा, तब तक नहीं जब तक कि आखिरी बंधक की रिहाई ना हो जाए। उन्होंने कहा कि बंधकों के परिजन कोई पोस्टर या नारे नहीं है, वे असली लोग हैं। जिन लोगों को बंधक बनाया गया उनके परिजन मेरे अपने परिजन हैं और मैं सुनिश्चित करूंगा कि आखिरी बंधक की घर वापसी के लिए मुझसे जो कुछ बन सकेगा मैं करूंगा। 78 साल की मार्गरेट मोसेस भी हमास के कब्जे से रिहा होने वालों में शामिल है। उन्होंने एक समय कैंसर को मात दी थी। हमास ने 7 अक्टूबर को उनका किबुत्ज नीर ओज से अपहरण कर लिया था। दानियल अलोनी और उनकी 6 साल की बेटी एमिलिया की रिहाई कतर द्वारा कराए गए समझौते के तहत हुई। ये लोग अपने परिजनों के पास रहने किबुत्ज नीर ओज गए थे, वहीं से उनका अपहरण कर लिया गया था। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के तहत आने वाले समय में इस युद्ध विराम का फायदा हमास को होता हुआ जरूर नजर आएगा। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।